अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मोटिवेटेड होकर जेई की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। बट आप जेई के अलावा कुछ अच्छे कॉलेजेस के फॉर्म भी भर सकते हैं, क्योंकि बैकअप ऑप्शन रखना कोई बुरी बात नहीं है। जेई का एग्जाम लगभग 15 से 16 लाख बच्चे देते हैं, बट कितने बच्चे को आईआईटी मिलता है? मात्र 15 से 16 हजार। इवन एनआईटी में भी लिमिटेड सीट है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ अच्छे कॉलेजेस के फॉर्म के बारे में जो आप एज अ बैकअप ऑप्शन रख सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। सो नंबर 1 एग्जाम, बिटसेट एग्जाम। इस एग्जाम से आपको बिट्स पिलानी मिलता है, जिसके 3 ब्रांचेज है, राजस्थान, गोवा, हैदराबाद। अगर इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में बिट्स पिलानी नंबर 1 पर आता है। इवन ये एनआईटी आईआईटी को भी टक्कर देता है। इस कॉलेज की सबसे खासियत बात यह है कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी, मतलब आपको 75% अटेंडेंस देना कोई जरूरी नहीं है। और सब कॉलेज में 75% अटेंडेंस का बहुत सारा लोड होता है, इस वजह से आप दूसरे एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। बट इस कॉलेज में ऐसा नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज 1 ईयर हॉलीडे गैप। इसका मतलब ये है कि आप 1 साल की छुट्टी भी ले सकते हैं कॉलेज से। अगर आप किसी स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं। इसी वजह से बिट्स पिलानी से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप हो रहे हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 60% इन पीसीएम, मतलब you have to score 60 marks out of 100 in physics, chemistry, maths. एंड सेकेंड चीज 75% ओवरऑल इन पीसीएम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मार्क्स ऐड करके आपको 75% मार्क्स होने चाहिए, मतलब आउट ऑफ 300 यू हैव टू स्कोर 225 मार्क्स। अगर आप ड्रॉपर हो या क्लास 12th में हो तो आप इसका फॉर्म इजिली भर सकते हैं। बट अगर आप डबल ड्रॉपर हो तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों साल बोर्ड एग्जाम पर फोकस करते हैं, जेई पे फोकस नहीं करते हैं। सो अगर आप अपने स्टेट के फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो आप बिट्स पिलानी आपको डायरेक्ट एडमिशन देता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिटसेट एग्जाम पहले हर साल एक ही सेशन कंडक्ट करता था, आप एक ही बार एग्जाम दे सकते थे। बट इस साल से बिटसेट 2 सेशन कंडक्ट कर रहा है। एक एग्जाम आपका मई में होगा और दूसरा एग्जाम जुलाई में होगा। इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। लगभग मेल के लिए 3400 एंड फीमेल के लिए 2900। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो तभी आप इस कॉलेज का सोचें, क्योंकि आप किसी भी ब्रांचेज में एडमिशन ले, चाहे गोवा, राजस्थान, हैदराबाद, आपकी 4 साल की फीस लगभग 23 to 24 लाख जाएगा। बट इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 25 to 27 लाख पर एनम गया है, जबकि अभी रिसेशन चल रहा है तब भी। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1 CR प्लस तक गया है। नंबर 2 वीआईटी एग्जाम। इसके 4 ब्रांचेज हैं, वीआईटी वेलोर, भोपाल, अमरावती, चेन्नई। बट मोस्टली बैकअप ऑप्शन में आपको वीआईटी वेलोर ही रखना चाहिए। ये प्राइवेट कॉलेज है तो पैसे कमाने का तो सोचेगी ही, इस वजह से वीआईटी वेलोर में बहुत ज्यादा इनटेक इन लोगों ने कर दिया है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यू हैव टू स्कोर 60% इन पीसीएम एंड 50% फॉर SC/ST। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये भी एक जेई मेंस लेवल का एग्जाम लेता है, विच इज ऑफ 125 मार्क्स। एंड ये क्वेश्चन भी पूछते हैं 125। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो आप ये इस एग्जाम का फॉर्म एज ए बैकअप ऑप्शन भर सकते हैं। अगर वीआईटी वेलोर की NIRF रैंकिंग देखें तो 12th है, इवन IIT BHU से भी ज्यादा। इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट 31 मार्च है। अगर आपने वीआईटी वेलोर का एग्जाम दिया और आपकी रैंक 1000 आई और किसी और बच्चे की रैंक 6000 आई तो दोनों को CS मिल सकता है। बट ये बात है कि जिसकी रैंक 1000 आई है उसको कैटेगरी 1 में डाल के उसके बहुत कम पैसे लिए जाते हैं, और जो जिसकी रैंक 6000 10,000 आई है तो उससे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। इसकी एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 9.2 लाख तक गया है और हाईएस्ट पैकेज 1.2 CR तक गया है। अगर आप CSE वीआईटी वेलोर में लेते हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है। और तीसरे एग्जाम की बात करें दैट इज MET, मणिपाल इंट्रेंस टेस्ट। इसके भी 7 कैंपसेस हैं, बट मोस्टली आपको बैकअप ऑप्शन में इसका मणिपाल मेन कैंपस ही रखना है। शानदार कॉलेज लाइफ, बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज के बारे में जरूर सोच सकते हैं। मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में जेंडर रेशियो 10:1, 15:1 ऐसा रहता है, बट इस कॉलेज में डिसेंट जेंडर रेशियो है और इस कॉलेज के विद इन 10 किलोमीटर बीचेस भी है। सो बढ़िया जेंडर रेशियो और बीचेस भी, मतलब आप अपना कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन तीनों का मार्क्स ऐड करके आपको 50% मार्क्स मिनिमम क्लास 12th में होने चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मणिपाल इंट्रेंस टेस्ट भी एक तरह से जेईई मेंस लेवल का टेस्ट होता है। सो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 8.8 लाख पर एनम तक है और इसकी 4 साल की फीस लगभग 21 to 25 लाख तक है। अगर आप इस कॉलेज में CSE लेते हैं तभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके भी फॉर्म आउट हो चुके हैं। अगर आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड है तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इस कॉलेज के फॉर्म भरने का लास्ट डेट 20 अप्रैल है और इसका एग्जाम मोस्टली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में लिया जाता है ना। 4th एग्जाम इज UG EEE।
अगर आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपको एडमिशन ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कराता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक अलग ब्रांड है, ये इवन डायरेक्टली टॉप 5 आईआईटी को टक्कर देता है। जब पहली बार एप्पल कंपनी इंडिया आई थी तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद से बच्चे को उठाई थी। और इवन आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, 4 साल का नहीं, बट आपको सर्टिफिकेट बीटेक प्लस मास्टर्स का मिलता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 1 घंटे सब्जेक्ट प्रोफेंसी टेस्ट लिया जाता है, और दूसरा, ये रिसर्च रिलेटेड कॉलेज है तो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज ऑफ 120 मिनट्स। First one is 60 minutes, that is subject proficiency test, and second one is research aptitude test, that is of 120 minutes. अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फीस देखें इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल, सो आपको 4,60,000 तक एक साल का फीस जाता है। सो मोस्टली 4 साल में आपको 20 लाख तक खर्च चले जाता है, बट इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। लगभग एवरेज पैकेज 32 लाख पर एनम तक है। बहुत सारे आईआईटी से भी अच्छा इसका एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज पिछले साल इसका 72 लाख तक गया है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे 24 फेब को। सो अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो आप जरूर इस कॉलेज का फॉर्म भरें। इस कॉलेज की एक और खासियत है कि ये आपको बहुत अच्छा क्राउड देता है। ये कॉलेज सिर्फ रिटेन बेस्ड पे किसी को एडमिशन नहीं देता है, ये कॉलेज इंटरव्यू भी लेता है। किसी आदमी का माइंड चेक करने के साथ साथ ये स्पीकिंग स्किल हर चीज चेक करता है। नंबर 5, आईआईटी एग्जाम। ये एग्जाम आइजर कंडक्ट करवाता है। इंडिया में लगभग 7 आइजर हैं, बट इस एग्जाम का एक और खूबी है कि ये आपको आईआईसी बेंगलोर में भी एडमिशन करवाता है। आईआईसी बेंगलोर आईआईटी एग्जाम के मार्क्स को एक्सेप्ट करता है। सो अगर आप आइजर या आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईआईटी एग्जाम को जरूर फिल करें। आईआईसी बेंगलोर, अगर साइंस फील्ड की बात करें तो इसे बहुत सारे लोग बाप ऑफ आईआईटी कहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप 12th पास होने चाहिए। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, डेट इज 45, एंड 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी पूछा जाता है, बट मोस्टली बायोलॉजी के क्वेश्चन क्लास 9 और 10th का होता है। इसका एग्जाम डेट जून में है। जब आप हर एक कॉलेज का एग्जाम दे चुके होंगे तब आप इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। आइजर की सबसे खासियत बात है, इट विल गिव द स्टाइपेंड ऑफ 5,000 एवरी मंथ स्कॉलरशिप फॉर 3 ईयर्स। हर एक बच्चे को ये 5,000 रुपये पर मंथ 3 साल के लिए देता है। अब चलिए कुछ स्टेट एग्जाम को भी देखते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कराता है। फर्स्ट एग्जाम इज WBJEE। इस एग्जाम से आपको एडमिशन जादवपुर यूनिवर्सिटी, IIM कोलकाता, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। इस एग्जाम से सबसे अच्छे कॉलेज की बात करें, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो सबसे अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है। इस कॉलेज की फीस है 4 साल की 12,000, और इसकी एवरेज पैकेज की बात करें तो 13 लाख तक जाता है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट तो 1.8 CR तक गया। आप सोच सकते हैं कोई बच्चा जिसने 4 साल की फीस 12,000 रुपये दी है और उसका प्लेसमेंट 1.8 CR तक लगा है। 12,000 जो 4 साल की फीस है, ये तो बहुत सारे कॉलेज में आप इतना तो रूम रेंट दे देते हैं। इतना अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी देता है। सो इस एग्जाम की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 45% आपको क्लास 12th में होना चाहिए, और एग्जाम पैटर्न देखें तो इसके 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सिर्फ मैथ्स का होता है, पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो आप ये एग्जाम जरूर भरें, और अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं और आपका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये पेपर 1 फुल मैथ्स होता है, इसमें मैथ्स का वेटेज बहुत है। बट इस एग्जाम में एक ये प्रॉब्लम है कि मोस्टली 85% सीट वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए फिक्स है। अगर 100 सीट है तो उसमें 85 सीट वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए और 15 सीट दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए, जिसमें 15 सीट में भी आपको कॉम्पिटिशन करना है। सो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरें, सो उससे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल सकता है। अगर दूसरे स्टेट एग्जाम की बात करें, डेट इज MSCET, ये एग्जाम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कराती है, और इस एग्जाम में लगभग 400+ कॉलेजेस हैं। इस एग्जाम में अगर आप अपीयर करते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो आप 400+ कॉलेजेस के ऑप्शन आते हैं। इस एग्जाम से जो आपको टॉप कॉलेज मिलेंगे, उस कॉलेज की बात करें तो COEP पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज है। द फर्स्ट कॉलेज जिसका मैंने नाम लिया, COEP पुणे, बहुत सारे लोग इसे जन्नत कॉलेज बोलते हैं। इसकी फीस 4 साल की 6 से 7 लाख है, और एवरेज पैकेज 10 लाख तक गया है। सो इस एग्जाम के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, 45% क्लास 12th में आपको होना चाहिए। और इस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो ये एग्जाम सिर्फ क्लास 12th का क्वेश्चन पूछता है। सो अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो आप इसका एक बार सिलेबस इसकी साइट पे जाकर डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि ये इसके सिलेबस और सब बाकी एग्जाम के अलग है, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस पूछता है। इसमें भी स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे में 150 क्वेश्चन तक पूछता है। और तीसरे स्टेट एग्जाम की बात करें, डेट इज KCET,
केईसीटी एंड कॉमेट। तो डिफरेंस क्या है केईसीटी एंड कॉमेट में? केईसीटी का एग्जाम सिर्फ कर्नाटका के लोगों के लिए होता है। अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं तो आप केईसीटी का फॉर्म भर सकते हैं और उससे आपको कर्नाटका के बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इसकी फीस लगभग 80 to 85,000 होती है। बट वही कॉमेट एग्जाम को देखें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं और दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो कर्नाटका के रहने वाले उनके लिए एग्जाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो केसीईटी में भी फॉर्म भर सकते हैं और वो कॉमेट का भी फॉर्म भर सकते हैं। कॉमेट की फीस थोड़ी केसीईटी से ज्यादा है। कॉमेट की फीस लगभग 2.5 to 2.75 लाख तक जाता है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं दूसरे स्टेट के जो सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ बैंगलोर जाना है क्योंकि वो आईटी हब है, वहां पे इंटर्नशिप बहुत आसानी से मिल सकता है। तो आप ये कॉमेट का फॉर्म जरूर भरें। इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 60% क्लास 12th में होना ही चाहिए। कॉमेट और केसीईटी से जो अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं वो है आरबी, रमैया, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे बैंगलोर में हैं और इसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी हैं जो दूर आईआईटी में नहीं जाती है बट आरबी कॉलेज में चले जाती है क्योंकि उनको बैंगलोर में कॉलेज स्टेब्लिश है और बहुत अच्छा ब्रांड है आरबी कॉलेज। सो अगर आप बैंगलोर आना चाहते हैं और एज ए बैकअप ऑप्शन कुछ अच्छे कॉलेज रखना चाहते हैं तो आप आरबी, रमैया, बीएमएस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। सो लास्टली जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जेई की तैयारी कीजिए क्योंकि जेई का तैयारी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम इजिली क्वालिफाई करवा देगा। सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।